मंत्र पाठ। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 119वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद। इसका तीसरा अधिकरण आज हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने चित्रादि शब्दानाम याग नामधेयताधिकरणम इस अधिकरण को पीछे किया था कि नामधेयता है इनकी, याग की नामधेयता है। तो वहां हमने जिन शब्दों को देखा था तो उसमें चित्रा शब्द था, पवमान शब्द था, आज्य और पृष्ठ, इन शब्दों को नामधेय याग नामधेय मानते हुए वर्णन किया था। आज और कुछ शब्दों को लेंगे, कुछ वाक्यों को लेंगे जिनके आधार पर, जिनको प्रश्न का विषय बना करके कि यहाँ पर गुण विधि है अथवा नामधेय है, तो सिद्धांति के अनुसार वहां भी नामधेय होगा। ये प्रकरण आगे देखेंगे। पिछले अधिकरण में किन्हीं को कुछ पूछना है, स्पष्टता है तो पूछिए। ओ नमस्ते मुनि जी। पृष्ठ संख्या 292 में जो देख रहे थे, तथा पंचदशानी आज्ञानी, इससे तीसरी पंक्ति, गम्यते च पंचदशतायाः आज्ञानां संबंधः। तो ये किस पक्ष में कह रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हुआ कि। और उसके अगला भी वाक्य जो है, स्तोत्र संबंधश्च आज्ञानाम अभिज्ञाता। एक एक करके लेते हैं। तो गम्यते च पंचदशतायाः आज्ञानां च संबंधः। केन गम्यते? वाक्येन गम्यते। ठीक है, जो हमारा विचारणीय वाक्य है, पंचदशानी आज्ञानी भवन्ति, तो संख्या विशेषण होती है और उसका समीपस्थ किसी से संबंध होता है। सर्वनाम का संख्या भी, तो इसको विशेषण सर्वनाम ही कहेंगे। इनको संख्या को, संख्या को भी सर्वनाम शब्दों में लेंगे ना, है नहीं? विशेषण तो है, सर्वनाम संज्ञा क्या क्या, सर्वाधिनी सर्वनाम सर्वाधिगण में पढ़े हुए हैं, ये संख्या है। अच्छा, तो चलो विशेषण है तो विशेष्य के साथ संबंध होगा, कोई ना कोई विशेष्य होगा। ये हमारे को कैसे पता लगा? ये वाक्य से ही पता लग रहा है। तो इन्होंने कहा गम्यते च पंचदशतायाः आज्ञानां च संबंधः। जाना जाना मतलब तो स्पष्ट है, इसमें कोई विवाद नहीं है। यहां तक हो गया। अब स्तोत्र संबंधश्च आज्ञानाम अविज्ञातः। आज्य जो थे, आज्य और संख्या का तो संबंध हो गया, लेकिन आज्य शब्द का स्तोत्र के साथ संबंध है, ये तो अविज्ञात है। इस वाक्य से पता नहीं लगता है ना कि आज्य कोई स्तोत्र है। इसका कैसे पता लग रहा है? ये तो हमारे को दूसरे वाक्यों से पता लगता है। तो स्तोत्र संबंधश्च आज्ञानम अविज्ञाता। आगे पंचदशता संबंधश्च। पंचदशता का संबंध किससे? स्तोत्र से, क्योंकि आज्य तो नाम होगा किसका? स्तोत्र का। उस स्तोत्र के साथ में संबंध कहीं और से ज्ञात नहीं है हमारे को। यहां तक हो गया। और आगे देखना है। अब दो बातें अज्ञात हैं, तो दोनों बातों को कहेगा ये, तो कहते हैं द्वौ एतौ अर्थौ एक वाक्य से अशक्यौ
विधातुम। एक वाक्य इन दो बातों को कहेगा, ये अशक्य हो सकता है, वाक्य भेद आ जाएगा। ये वाक्य भेद भयात नामधेयता है। ये वाक्य नामधेयता लाने के लिए जो हेतु दिए गए थे, एक तो मत्वर्थ लक्षणा भयात, मत्वर्थ लक्षणा ना हो जाए उससे बचाने के लिए नामधेयता है, और दूसरा था वाक्य भेद भयात, ये वाक्य भेद दिखाया जा रहा है। इस अधिकरण में, दूसरे अधिकरण में नामधेयता कैसे आ रही है? वाक्य भेद के भय से आ रही है, वाक्य भेद को देख करके इसमें आ रही है। हाँ, ठीक है, ये इसी कारण से संदेह हो रहा था कि दूसरे वाक्य में तो पंचदशता संबंधश्च अविज्ञातः कहा है, और पहले पंचदशता गम्यते च पंचदशतायाः आज्ञा नाम संबंध, तो ये विरोध लग रहे थे। लेकिन अच्छा, दूसरे देखो वाक्य में नीचे ये का, स्तोत्र के लिए कहा गया है, इस देखो कारण से युधिष्ठिर ठीक जी है। का देखते हैं। देखो नीचे, पंचदशता व आज्यों का संबंध ज्ञात होता है, पंचदशानी आज्यानि भवंती, इस वाक्य में ठीक है, स्पष्ट लिखा है नीचे। आज्यों का स्तोत्रों के साथ संबंध अज्ञात है, और पंचदशता संबंध भी, पंचदशता संबंध भी अज्ञात है। ठीक है, इन दो अर्थों, ठीक है, इन दो अर्थों का विधान एक वाक्य से अशक्य है। अब ये दो अर्थ क्या है? देखो कोष्टक में क्या लिखा है, आज्य स्तोत्र संबंध और पंचदशता संबंध। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है ना आज्य स्तोत्र संबंध, इसमें होगा आज्य और स्तोत्र का संबंध। ठीक है, या यूं कहें कि आज्य का स्तोत्र से संबंध, ये एक बात हो गई। दूसरा, पंचदशता से संबंध। अब वो किससे संबंध है ये इन्होंने भी यहां नहीं लिखा है ना। तो देखो मेरे को तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, क्योंकि वाक्य से पंचदशता और आज्यों का संबंध स्पष्ट कर दिया। तो स्तोत्र संबंधश्च आज्यानाम, और पंचदशता संबंधश्च, तो आज्यानाम को अगर दोनों तरफ जोड़ें इस वाक्य में, स्तोत्र संबंधश्च आज्यानाम, आज्यानाम स्तोत्र संबंध, और आज्यानाम पंचदशता संबंधश्च, तो फिर वो अर्थ लगेगा जो युधिष्ठिर जी ने लिया है। अब यहां इस वाक्य से, हमें तो इस वाक्य से देखना है ना, स्तोत्र का संबंध तो है नहीं, और पंचदशता का संबंध ऊपर कह के आए हैं कि यहां पर ज्ञात हो ही रहा है, तो फिर हमारे को क्या ले लेना चाहिए? स्तोत्र के साथ में। ठीक है, वो कहीं और से विहित होगा, वो जो आगे का है आज्यानि स्तोत्राणि और अज्य स्तोत्र, ये पंचदश का संबंध वो यहां पर जोड़ा जा रहा है। वाक्य में दिख क्या रहा है? पंचदश का आज्य से संबंध दिख रहा है। अब आज्य स्तोत्र है ये पता नहीं लग रहा है, और उस स्तोत्र के, इस पंचदश का स्तोत्र के साथ संबंध है वो भी पता नहीं लग रहा है, क्योंकि आज्य स्तोत्र है यही नहीं पता लग रहा है। आज्य के साथ संबंध तो हो जाएगा अगर हमें पहले से पता हो कि आज्य तो स्तोत्र होते हैं, तो पंचदशानी आज्यानी इस वाक्य में पंचदशता का संबंध स्तोत्र से भी हो जाएगा। यदि पहले से पता हो कि आज्य का मतलब स्तोत्र का नाम है, तो स्तोत्र से संबंध जुड़ जाएगा। लेकिन अगर पता नहीं है, तो इसी से अगर हम करना चाहेंगे कि पंचदशता का विधान किया जा रहा है, किससे, किस में किया जा रहा है? स्तोत्र में। गुण विधान करेंगे तो कैसे करेंगे? पंचदशता का, पंचदशता गुण हुई, इसका विधान किस में करेंगे? आज्य। और आज्य क्या है? आज्य, हाँ, आज्य को इन्होंने गुण कहा है ना, आज्य गुण है, तो गुण किसका है? तो किसी नाम का है, वो तो यहां पता नहीं लग रहा है। और वो जो जिसको कहना चाहता है ये गुण है, तो गुणी कोई और है, उस गुणी के साथ में भी पंचदशता का संबंध इस वाक्य से पता नहीं लग रहा है। ऐसे हो गया। ठीक है, और कोई? इसको इस तरह से कह सकते नीचे हैं। का जो है ना, इसमें आज्य स्तोत्र संबंध और पंचदशता संबंध, आज्य का स्तोत्र से संबंध और स्तोत्र का पंचदशता से संबंध, ऐसे कुछ समझने के लिए कर सकते हैं। फिर भी विचार नहीं है ये कि इसे ठीक कौन करना। आज्य, स्तोत्र से पंचदशता का संबंध, ऐसे। हाँ, स्तोत्र से
स्तोत्र से पंचदशता का संबंध। आज्य का स्तोत्र से संबंध है। स्तोत्र का आज्य से संबंध है। आज, हाँ, आज्यों का स्तोत्र से संबंध। ये जी, तो पहले उस- वाक्य में कोई बाधा नहीं है, जी। बात समस्या दूसरे में है। तो हाँ, उसमें भी जी जो है ना, और पंचदशता का स्रोत से संबंध। का कहां से लेके आए? जैसे हम आज्यों का स्रोत के साथ संबंध कर रहे हैं, अज्ञात है, तो और पंचदशता का स्रोत से संबंध भी अज्ञात है, वाक्य ये होना। हाँ, ठीक है, इसको षष्ठी उसमें लेंगे तो पंचदशता संबंध, पंचदशताया संबंध, पंचदशता का संबंध। आज्या नाम पंचदशताया, तो जैसे आज्या नाम है तो पंचदशता संबंध। पंचदशता को अगर हम षष्ठी एक वचन मान लें, समस्त मान लें, तो पंचदशता, चूंकि यहां जैसे ना स्तोत्र संबंध है लिखा हुआ है, उसकी जगह पे यहां पर पंचदशता संबंध है लिखा हुआ है, तो हाँ, आज्या नाम, ठीक है ना अपने दीपक जी, आज्या नाम स्तोत्र संबंध पंचदशता संबंधश्च। प्रथम दृष्टया तो यूं अर्थ आएगा, तो आज्यों का स्तोत्र से संबंध और आज्यों का पंचदशता से संबंध अविज्ञात है, जी, ऐसा अर्थ आएगा, जो जो नीचे भी लिख रखा है। जी, लेकिन सच- उसमें विरोध क्या आ रहा है कि गम्यते च पंचदशताया आज्ञानाम च संबंध, उसके साथ विरोध आ रहा है। यही तो इनका प्रश्न था। नहीं नहीं, अब जो लिखा है उसको देखो, हमारे को संगति लगानी है, तो उसमें आज्ञानाम स्तोत्र संबंध, बात ठीक ही हो गई है, ठीक है। और पंचदशता संबंध च पंचदशताया संबंध के न स्तोत्रेण संबंध। स्तोत्र संबंध मतलब स्तोत्रेण संबंध, ठीक है, या उसके उसके साथ कहेंगे ना। पहले वाक्य में भी ऐसे कर सकते हैं, आज्ञा नाम स्तोत्रेण संबंधश्च अविज्ञातः। स्तोत्रेण तृतीया किस अर्थ में लेंगे आप? वो तो हिंदी वाला हो गया ना, हिंदी में होता है स्तोत्र से संबंध। अब से में आपने कौन सी विभक्ति ले ली? तृतीया ले ली। संस्कृत की दृष्टि से देखो तृतीया कैसे आएगी? है सह के, स्तोत्रेण सह सम, आज्ञा सह, ठीक है। सह के योग में हम यहां तृतीया ले लें, आज्ञा नाम स्तोत्रेण सह संबंध और पंचदशताया संबंधश्च स्तोत्रेण, ऐसे। और कुछ बोलिए। हाँ, जी नमस्ते जी, पृष्ठ संख्या 295, अनुच्छेद जहां समाप्त हो रहा है उससे ऊपर तीसरी पंक्ति जो प्रारंभ हो रही है, अविधायके स्रोत संबंधो न विधीयते। अविधायक के आगे क्या लिखा है? स्त्रोत्र संबंधो, फिर से बोलो। स्त्रोत्र स्तोत्र स्तोत्र, हाँ, स्तोत्र संबंधो न विधीयते। तो जैसा प्रसंग चला आ रहा है जी, उसमें पंचदशानी आज्ञानी में हम एक को विधायक मान रहे हैं और एक को उद्देश्य मान रहे हैं। तो जो एक सामान्य समझ में आती है कि उद्देश्य ना हो तो संबंध बैठाना मुश्किल होगा। उद्देश्य ना हो तो संबंध नहीं बैठा सकते। जी, विधेय का, विधेय का संबंध किससे बैठाएंगे? तो विधेय तो एक नई बात है, तो इसको तो हम आगे देखेंगे। लेकिन उद्देश्य का जब तक संबंध नहीं होगा, और उद्देश्य का संबंध होगा स्तोत्र से। फिर से बोलिए। उद्दिष्ट का संबंध है स्तोत्र से। कौन है उद्दिष्ट? वो भी अब निर्धारण करेंगे, लेकिन जो भी उद्दिष्ट होगा उसका ही संबंध होगा।
लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो विधायक विधायक ना होने से संबंध नहीं बन पा रहा है। पीछे से देखिए, आप जो बोल रहे हो, आप अपनी समझ से जो बोल रहे हो, देखो 295, एकम अत्र विधायकम एकम उद्देश्यकम उभयस्मिन विधायके परस्परिण संबंधो न स्यात्। अगर दोनों विधायक होंगे तो दोनों के साथ में संबंध नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका परस्पर संबंध दोनों का, अगर दोनों विधायक हैं तो परस्पर इन दोनों का आपस में संबंध नहीं हो पाएगा। जो मुझे हाँ। समझ में आ रहा है आपस में तो हो जाएगा, हाँ। लेकिन अनुवाद जिसके पूर्व जो बात कही है उसके साथ संबंध नहीं हो पाएगा। देखो फिर से पीछे से देखो और पूर्व पक्षी को देखो। अतः कस्मात् न 15 संख्या विशिष्टानि आज्यानि स्तोत्र कर्मसु विधीयन्ते। सिद्धांति कहता है विशिष्टानाम वाचकस्य शब्दस्य अभावात्। पूर्व पक्षी, ननु पदद्वयम् इदं वाचकं भविष्यति 15 आज्यानि इति विशिष्टानाम तत् एतेषु स्तोत्रेषु विधास्यति। ठीक है, सिद्धांत क्या, नई तत् पदद्वयम अपि विधायकम, ये दोनों पद विधायक नहीं हो सकते हैं। एकम अत्र विधायकम एकम उद्देश्यकम, तो विधायक कौन सा हुआ? पंचदशानी। उद्देश्य कौन सा हुआ? आज्यानी। उभयस्मिन विधायके, अगर दोनों ही विधायक हों तो परस्परेण संबंधो न स्यात्, इन दोनों पदों का आपस में संबंध नहीं होगा। यदि दोनों विधायक हों तो इनका किसी अन्य उद्देश्य के साथ में संबंध होगा, तो ये आपस में उद्देश्य विधेय नहीं बन सकते। इन दोनों का आपस में संबंध नहीं बन पाएगा। यदि दोनों विधायक हों तो दोनों विधायक होंगे तो संबंध किससे बनेगा? अन्य से, यानी उद्देश्य कोई और होगा जिसके लिए ये दो विधियां हैं। उस स्थिति में ये दोनों का, इन दोनों का जो पढ़े गए उभयस्मिन विधायके परस्परेण संबंधो न स्यात्, इन दोनों पदों का आपस में संबंध नहीं हो सकता है। किन किन का? पंचदशा उद्दिष्ट माने और पंचदशानी को विधेय माने, अब दोनों का संबंध हो सकता है, जो ऊपर कहा ही है इन्होंने। ठीक है, तो उभयस्मिन विधायके परस्परेण संबंधो न स्यात्। ठीक है, और अविधायके, अविधायक होने पर, अर्थात ये दोनों ही पद यदि अविधायक हो, ये दोनों ही पद यदि अविधायक हो, यानी दोनों उद्दिष्ट हों और विधि कुछ और करना चाहे, तो अविधायके मतलब उभयस्मिन अविधायके स्तोत्र संबंधो न विधीयते, इन दोनों का स्तोत्र के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। फिर ये दोनों यदि अविधायक हों तो इनका स्तोत्र के साथ संबंध नहीं बन पाएगा। न च अत्र एकम पदम, और ऐसा भी ना समझो कि यहां एक ही पद है। न च अत्र एकम पदम अर्थात आज्यानी विशेषणम प्रति उद्देश्यकम और स्तोत्रम प्रति विधायकम भवितुम अर्हति। ये जो आज्यानी है ये एक और पक्ष रख रहे हैं। फिर ये जो आज्य है विशेषण के प्रति तो उद्देश्यक हो जाएगा। विशेषण कौन? पंचदशानी, उसके प्रति तो ये उद्देश्यक होगा। और चूंकि इसके द्वारा स्तोत्र का विधान किया जा रहा है, ये तो गुण विधि हो गई, तो ये जो स्तोत्र है ये स्तोत्र के प्रति विधायक नहीं हो सकता है। कौन? आज्यानी पद। तो एक ही पद दूसरे पद की दृष्टि से यानी पंचदशानी की दृष्टि से तो उद्देश्य, और स्तोत्राणी की दृष्टि से विधेय। तो एक ही पद उद्देश्य विधेय नहीं हो सकता है एक वाक्य में, कोई एक मान। तो ये जो जितने पक्ष बन सकते थे, एक ये एक उद्देश्य एक विधेय, अन्य उद्देश्य ये दोनों विधेय इत्यादि, अथवा दोनों ही अविधेय ऐसे, और एक पद उद्देश्य और विधेय दोनों, ये जो 3-4 पक्ष थे उन सब को लेते हुए कहा कि कोई भी नहीं हो सकता है। वचन व्यक्ति भेदात, और हेतु क्या है इसमें? वचनों में व्यक्ति भेद होगा, वाक्य भेद भयात, ये इसका कारण है।
नामधेय लाने के पीछे क्या है? एक कारण हेतु वाक्य भेद, यही वचन व्यक्ति भेदात मतलब वाक्य भेद भयात अतो अयम असमाधि। इसलिए आप जो समाधान कर रहे हो उस तरह से समाधान नहीं होगा, ये तो नामधेय मान के हो जाएगा। ये बात हो गई। हाँ, जी फिर भी ना वो मतलब आपने भी समझाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अविधायक के तो दोनों को अविधायक मान रहे हैं, पंचदशानी और आज्यानी। यदि, हाँ, एक पक्ष ये भी तो हो सकता है ना, जी इन दोनों को तो अविधायक मान लेंगे, जी अर्थात ये तो है उद्दिष्ट, उद्दिष्ट है, और विधेय क्या हो जाएगा? स्तोत्र हो स्तोत्र। जाएगा। जी, तो संबंध तो फिर इसमें लेकिन ना लिखा हुआ है। है, हाँ, तो अगर ये दोनों ही अविधायक हैं तो स्तोत्र के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा ना इनका। स्तोत्र तो यहाँ लिखा हुआ है ही नहीं। अविधायक होने पे तो अनिवार्य रूप से जुड़ेगा जी, ऐसा ना लग। ना, किससे, किसी से भी नहीं जुड़ेगा ना वो। अविधायक होने पे वो उद्दिष्ट होंगे। अविधायक हैं तो ये उद्दिष्ट होंगे, तो उद्दिष्ट तभी किसी विहित का इनसे संबंध होगा। कोई विहित होगा, विधेय होगा, उसका इनसे संबंध होगा ना। विधेय का उद्दिष्ट से संबंध करते हैं, ठीक है। अज्ञानी अगर विधेय है, नहीं, पंचदशानी यदि विधेय है तो उसका संबंध हो रहा है उद्देश्य से। कौन? आज्ञानी से। और आज्ञानी के साथ में आज्ञानी यदि विधेय है, नहीं, आज्ञानी यदि उद्देश्य है तो उसका संबंध दूसरे विधेय के साथ में होगा, जो भी वो है। तो अगर दोनों अविधायक माने तो स्तोत्र से संबंधो न विधीयते, स्तोत्र से संबंध यहां विहित नहीं हो पाएगा। कैसे करोगे? विधि कैसे करोगे आप? इस वाक्य में तो स्तोत्र का कुछ कहा ही नहीं गया है। जब मान लीजिए दोनों ही उद्दिष्ट हो गए तो कुछ भी विधेय नहीं हुआ ना, यहां तो इस वाक्य में कुछ विधेय ही नहीं हुआ, सब उद्दिष्ट ही उद्दिष्ट है, तो कैसे संबंध बनाएंगे? वचन व्यक्ति भेदा। नीचे देखो युधिष्ठिर जी ने क्या लिखा है, अविधायक होने पर स्तोत्र के संबंध का विधान नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने ऐसे लिखा है। देखो देखो, दोनों के विधायक होने पर इनका परस्पर संबंध नहीं होगा, और अविधायक होने पर, अविधायक के मतलब दोनों के अविधायक होने पर स्तोत्र के संबंध का विधान नहीं होगा। इनका स्तोत्र के साथ संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है, स्तोत्र के संबंध का विधान यहां से नहीं हो सकता है। यहां एक पंचदशानी, ये जो पंचदशानी लिखा है ना, इसकी जगह आज्ञानी होना चाहिए यहां पर। यहां एक पद उद्देशक, तो यहां पर उद्देशक का मतलब हो जाएगा, यहां ये देखो इस वाक्य में विचारने की बात है। यहां एक पंचदशानी पद जो लिखा है पहले उसको देखो, यहां एक पंचदशानी पद उद्देशक अर्थात आज्यों के प्रति विशेषण, एक पंचदश पद आज्यों के प्रति, तो उद्देशक पद उद्देशक आज्यों के प्रति विशेषण और स्तोत्रों के प्रति विधायक नहीं हो सकता है। तो यहां ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। एकम पदम कौन सा है? आज्ञानी। तो यहां पर तो यहां एक जो पंचदशानी लिखा है ना, पंचदशानी जी की जगह तो आज्ञानी कर लो। एक पद उद्देशक, उद्देशक शब्द भी ठीक नहीं है, यहां पर आज्ञानी पद, उसके बाद लिखिए विशेषण, फिर आज्यों, आज्यों की जगह लिखिए पंचदशानी। उद्देशक की जगह क्या लिखेंगे? विशेषण। आज्यों की जगह क्या लिखेंगे? पंचदशानी। तो विशेषण पंचदशानी के प्रति विशेषण, अब जो विशेषण लिखा हुआ है यहां पर लिखिए उद्देशक, उसके प्रति उद्देशक और स्तोत्रों के प्रति विधायक नहीं हो सकता। आगे का वचन ठीक है। प्रति विशेषण, विशेषण की जगह क्या लिखेंगे? उद्देशक, और स्तोत्रों के प्रति विधायक नहीं हो सकता है। आज्य एक पद
विशेषण पंचदशानी के प्रति उद्देशक और स्तोत्रों के प्रति विधायक नहीं हो सकता है। न चत्र एकम पदम विशेषणम प्रति, विशेषण के प्रति उद्देशक और स्तोत्र के प्रति विधायक नहीं हो सकता है। ठीक है, संशोधन हो गया। हाँ, अब बताइए। हाँ, ये रेवली वाले को बोलेंगे तो ठीक करेंगे क्या? ये थोड़ा जोर से बोलिए। जैसे यहाँ ये हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ मिल रही है, यदि रेवली वाले को कहेंगे जहाँ से छपती है तो फिर वो ठीक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बता दीजिएगा। वो तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, जगह जगह आती जहाँ हैं। पर हमको मिल जाएगा वो चिन्ह लगा के उनको बता देंगे बात। हाँ, बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं। देखो, वो इसके लिए क्या अलग से एक प्रति ली जाए और जहां जहां संशोधन आते हैं वहां वहां लिख दिए जाए, ये लिख दिया, वो लिख दिया, यूं थोड़ा थोड़ा बताने से नहीं होगा, एक पूरी प्रति अलग रखी जाए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत जगहों पे। देखो, अगर हम इसको समझते हुए चल रहे हैं ना तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये ठीक नहीं कथन हुआ है। नहीं तो सामान्य पढ़ते जाओ, यूं पता ही नहीं लगेगा ये गलत है, क्योंकि हमें खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ लिखा क्या है। जो नीचे लिखा है उसी के अनुसार ऊपर अर्थ लगाते हुए हम चलेंगे। नीचे के अनुसार ही हम ऊपर अर्थ लगाते हुए चलेंगे तो नीचे गलत थोड़ा लगेगा, पता नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे। जी, एक प्रश्न पूछना था। हाँ, पूछिए। ये पृष्ठ संख्या 292 में 92। जी, हाँ, उसमें जो पंचदशानी आज्यानी भवन्ति हाँ, इति उसके नीचे दूसरी पंक्ति जो न च अन्यत विधायकम वाक्यम, तो इसमें न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति जो बोला, इसके लिए कहा कि दूसरे विधायक वाक्य नहीं है बोला, तो दूसरे विधायक वाक्य तो हमको आज ही स्तुवति में मिल गया ना, तो ये इसका कैसे संगति लगाएंगे? तथा पंचदशानी आज्यानी भवन्ति इति आज्येषु पंचदशता, यहां तक ठीक है। न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानी भवन्ति, यदि स्तोत्र अभिहित हों तो उनमें आज्यों को नहीं लगा सकते आप, यदि नहीं हो तो। पर हैं दूसरी जगह तो लगा सकते हैं, आज्य शब्द से स्तोत्र लगा सकते हैं। ठीक है। अकथित स्तोत्रों में आज्य नहीं होंगे। जी। अकथित अविहित अनुक्त स्तोत्रों में आज्य को नहीं लगा सकते आप, अर्थात इस वाक्य से, तो इस वाक्य से आज्य से स्तोत्र पे नहीं जा सकते ना। हाँ, कब जा सकते हैं? यदि विहित हो तो। दूसरी जगह आज्य नाम स्तोत्रों का रखा हुआ है, तब आज्य से हम स्तोत्र तक जा सकते हैं। ठीक है। आज्य नामक स्तोत्र ये संज्ञा होगी तो यहां पर हम स्तोत्र तक जा सकते हैं, और यदि ना कहे हो गए हो तो नहीं जा सकते। यहां तक ठीक हो गया। ठीक है। न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति, न च अन्यत् विधायकं वाक्यम यच्चैतत् आज्यानि विदध्यात्। कोई ऐसा अन्य वाक्य नहीं है, न च अन्यत् विधायकम वाक्यम, कोई अन्य विधायक वाक्य है नहीं, कोई आपने ऐसा प्रस्तुत नहीं किया। यच्चैतत् आज्यानि विदध्यात्, जो कि वो जो अन्य वाक्य है वो इनको आज्यों को स्तोत्रों में विहित कर दे, ऐसा कोई वाक्य नहीं। और जब वो उसमें विहित हो जाए, कौन? आज्य स्तोत्रों में विहित हो जाए, और विहितेषु च, और जब स्तोत्र विहित हो जाएंगे तो उसमें पंचदशता भी विहित हो जाएगी। किससे? किससे? इस वाक्य से, पंचदशानी आज्यानि भवन्ति। जी। ये पंचदशता तो आज्यों में डाल रहे हैं और आज्यों से स्तोत्र में ले जा रहे हैं, आज्य नामक स्तोत्रों में। तो अगर कहीं कहा गया है तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं ले जा सकता है। ठीक है। विहितेषु च पंचदशता गम्यते च पंचदशताया आज्यानाम च संबंधः। ठीक है।
वो तो आगे का जो इन्होंने पूछा था तब वो बता दिया था। तो यहां जो आपका है ना, जी न च अन्यत विधायकम वाक्यम यच्चैतत आज्ञानि विदध्यात् विहितेषु च पंचदशता, इसको हमें थोड़ा सा अध्ययन करके लेना पड़ेगा। क्योंकि आगे तो इन्होंने वाक्य बताए ही हैं इसके लिए। जी सिद्धांति के पक्ष में भी आज्य से जब स्तोत्र विहित होंगे अन्य वाक्यों से, जी तभी तो आज्य को वो नामधेय कह पाएगा। जी। ठीक है। और उस आज्य में अर्थात स्तोत्र का जो नाम है उस आज्य में पंचदशता का यहां विधान हो जाएगा। बस एक ही विधेय होगा, वाक्य भेद नहीं होगा। इसमें युधिष्ठिर जी ने देखो, और पंचदशानी आज्यानी भवंती, 15 आज्य होते हैं। आज्य में पंचदशता 15 पन। ठीक है। आगे लिखा है बिना विधान किए स्तोत्रों में आज्य नहीं होते। यहां होना चाहिए बिना विधान किए आज्य में स्तोत्र नहीं होते। देखो वाक्य देखो ऊपर, पहले अभी हम देखते हैं। तच्चैतत आज्य न, हाँ, न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति। तो अभिहितानि आज्यानि के साथ में संबंध है। न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवन्ति, तो अभिहितानि का आज्यानि के साथ संबंध है। अब नीचे देखिए, बिना विधान किए, अब क्या होना चाहिए? आज्यानि। बिना विधान किए आज्यों में, बिना विधान किए आज्य स्तोत्रों में नहीं होते। समझे बात को? स्तोत्रों में और आज्य जो लिखा हुआ है इसमें आज्य पहले आना चाहिए और स्तोत्र बाद में, नहीं तो वाक्य का अर्थ नहीं आएगा। बिना विधान किए स्तोत्रों में आज्य नहीं होते, ये नहीं है। बिना विधान किए आज्य स्तोत्र में नहीं होते, क्योंकि बिना विधान किए ये विशेषण है आज्य का। विभक्ति वचन और लिंग से हमें स्पष्ट है। तो इसको क्या करना है, आगे पीछे करिए। स्तोत्रों में बिना विधान किए आज्य स्तोत्रों में नहीं होते, वाक्य यहां ये आना चाहिए। आ गई बात समझ में? और अन्य कोई विधायक वाक्य नहीं है जो इन आज्यों का विधान करे तथा विहित आज्यों में पंचदशता का विधान करे। अन्य कोई वाक्य नहीं है जो दोनों बातें कहना चाहते हैं। कोई वाक्य नहीं है जो अन्य, जो इन आज्यों का, पहले तो आज्यों का विधान करे। न चैतद आज्यानि विदध्यात्, न च अन्यत विधायकम वाक्यम यत् चैतत आज्यानि विदध्यात्। केवल आज्यों के विधान की बात कर रहे हैं, अन्य कोई वाक्य नहीं है जो आज्यों का विधान करे। मैंने इसकी जगह आपको क्या बताया? ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो आज्यों को स्तोत्र में विहित करे। स्तोत्रेषु अध्याहार किया, स्तोत्रेषु विदध्यात्। और विहितेषु च, और विहित आज्यों में पंचदशता का विधान करे। क्योंकि तीन चीजें हैं हमारे को, उसमें वो और उसमें वो, ऐसे, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। ठीक है, और कुछ पूछना है? ओ, ये बहुत सारे वाक्य हम लोगों ने देखे जिनसे नामधेय पता चला, नहीं कोई वाक्य ऐसा नहीं मिला जो वाक्य नामधेय के लिए पढ़ा गया हो। नामधेय के लिए वाक्य पढ़ा गया हो? जी, मतलब जितने ये वाक्य थे वो किसी अन्य प्रयोजन से पढ़े गए थे,
उनमें वाक्य नामधेय हमने किसी शब्द विशेष से देखा, हमने उस वाक्य में इन शब्दों को नामधेय माना सिद्धांति ने, लेकिन कोई वाक्य नामधेय के लिए पढ़ा गया हो ऐसा कोई वाक्य नहीं दिखाई दिया। कि इसका नाम ये है, हाँ नाम के लिए, कि इस कर्म का नाम ये है, ऐसा वाक्य है। जी, आपको सीधा शब्द प्रमाण चाहिए श्रुति का। यही तो बात हुई ना, भाई सीधा- आप कह रहे हो कि इसका कोई वाक्य यही तो तात्पर्य होगा, गलत तो नहीं समझ रहा हूं। आप कह रहे हो कि नामधेय को कहने के लिए कोई वाक्य नहीं पढ़ा गया अभी तक, जी, तो वो वाक्य आप चाह रहे हो ना कि जो सीधा सीधा कहे कि ये नामधेय है, नहीं मैं प्रमाण अप्रमाण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो केवल आप कह रहे हो नहीं पढ़ा गया। हाँ ठीक है, तो तो- कैसा वाक्य नहीं पढ़ा गया? कि जिससे जो केवल नाम को कहने के लिए पढ़ा गया हो। जो नाम को कहने, हाँ तो नहीं पढ़ा गया, ठीक है। तो वो कोई सीधा नाम सीधा पढ़ा गया होता तो क्या हो जाता? एकदम संतुष्टि हो जाती, क्योंकि श्रुति सबसे बलवती होती है। अब वो तो है नहीं, जी, होती तो ये दे ही देते ना सबसे पहले, और वो होती तो ये संदेह ही नहीं होता, अधिकरण क्यों बनता? अगर सीधा वाक्य होता तो ये चर्चा ही नहीं चलती ना, वो क्यों होता? साक्षात श्रुति होती तो ये प्रश्न ही नहीं उठता, ही नहीं ना, ये चर्चा ही नहीं आती। यहाँ ये अधिकरण क्यों बनाते हैं इसको? ये तो समस्या तो इसीलिए कि सीधा ना तो है नहीं कहीं कि ये नामधेय है। जो वाक्य पढ़े गए उन्हीं से हमें समझना है कि ये नामधेय है या नहीं है। समझ गए बात को? तो वहां हम अन्य उपायों का आधार करते हैं। ये मीमांसा है, जी, जहां संदेह होगा, समस्या होगी, वहीं तो मीमांसा की जाएगी इसकी। वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे अर्थ संग्रह में जैसे आया था तो उन्होंने मतलब वेद मंत्र ही 5 प्रकार के इस प्रकार से प्रतिपादन किया कि वो 5 प्रकार के हो जाते हैं, कोई नामधेय होता है, कोई मंत्र भाग होता है, इस प्रकार से। नामधेय मतलब तुम ऐसा तो नहीं कि इसका नाम ये होता है, ऐसा कोई वेद मंत्र है ऐसा क्या? ऐसा ना हो भले ही, लेकिन वो श्रुति केवल नाम के लिए पढ़ी गई हो, वो श्रुति केवल उसका तात्पर्य नामधेय में हो, ऐसी कोई श्रुति नहीं मिली है अभी तक। जिसका तात्पर्य केवल नामधेय में हो, जी, मतलब नाम की विधि की जा रही हो। जी, नाम की विधि नहीं की जा रही है यहाँ पर, विधि तो गुण की जा रही है, तो हाँ वही स्पष्ट है। वही वही नहीं तो समस्या वो नहीं है। यहाँ ये विचारणीय विषय नहीं है कि इसमें विधि क्या है, ये प्रसंग ही नहीं है, आप गलत चले गए। अगर ये प्रश्न होता कि यहाँ पर गुण की विधि की जा रही है या नामधेय की विधि की जा रही है, तो बात होती। सिद्धांत सीधा कह रहे हैं ना, इति आज्येषु पंचदशता भवति विधीयते। शब्द आज्य है, पंचदशता हमारा विषय नहीं है, आज्य है केवल। जी, अब ये जो आज्य पढ़ा गया है, ये गुणवाचक है या नामधेय, ये समस्या है, ये नाम- बात है। इतना तो स्पष्ट यद्यपि हो। उद्दिष्ट है ये, जी, आज्य तो उद्देश्य है, विधि की तो बात ही नहीं है कि विहित क्या है, यहाँ विधि किसकी की जा रही है। आज्य शब्द गुण वचन है या नामधेय है। मैंने आपको इस बात के प्रारंभ में ही कहा था, यहाँ वाक्यों की विवेचना नहीं है, यहाँ शब्दों की विवेचना है। वाक्य की विवेचना नहीं की जा रही है कि इस वाक्य में विधेय कौन है और उद्देश्य। ये तो प्रसंगवशात बीच में बोल देते हैं कि ऐसा मानोगे तो ये दोष आएगा और ऐसा आएगा। यहाँ विवेचना किसकी है? शब्दों को लेकर के। जी, तो आज ये शब्द पे केंद्रित है बस। मैं उसको मान के कह रहा था, जैसे अर्थ संग्रह में जिस प्रकार से वर्णन था, वाक्य 5 प्रकार के उन्होंने बता अच्छा, दिए थे। हाँ, कोई अर्थवाद वाक्य होते हैं, कोई विधि वाक्य होते हैं, हाँ। तो वो नामधेय वाक्य मिला नहीं, नामधेय वाक्य, इसलिए ये वाक्य का विषय ही नहीं है ना अभी, ठीक ये है। तो शब्द का विषय। मैंने आपको शुरू में इसीलिए कहा था जी, कि मीमांसा दर्शन यद्यपि तो वाक्य शास्त्र है, लेकिन इस पाद में पद को लेकर के चर्चा, मैंने आपको बहुत पहले प्रारंभ में ये संकेत किया था। जी, इस पाद को प्रारंभ करते हैं क्योंकि हम वाक्य पढ़ रहे हैं, वाक्य में ही जाएंगे। जी, जैसे व्याकरण यद्यपि पद शास्त्र है, लेकिन वाक्यों की भी तो चर्चा करता है जी, बीच में। लेकिन उस पद का क्या अर्थ होगा विवेच्य तो ये है, लेकिन उसके लिए वाक्यों का तो प्रयोग करेंगे ना, वो विवेचना हो रही है बस यहाँ पर। हाँ, इतना इस तरह से देखेंगे तो ये तो ठीक ही चल रहा है। हाँ बोलिए। जी, जो एक बात आई कि अर्थ संग्रह में 5 प्रकार की वाक्य कहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ वेद के 5 प्रकार बताए हैं, हाँ ठीक वो है। परस्पर विरुद्ध हो ये नहीं है। तो एक जो विधि है उसमें नामधेय भी हो सकता है, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये जो जिस मंत्र से हमें नाम का पता चल रहा है, जी
ठीक है, तो परस्पर विरुद्ध नहीं। जैसे कि अर्थवाद है वो विधि शेष ही है। ठीक है, हाँ विधि शेष है, ठीक है, अर्थवाद विधि उसके शेष लिए है। अलग वाक्य होता है ना। हाँ अलग नाम वाक्य है। हाँ अलग वाक्य मिलेगा। जी, ये मैं कह वही रहे कह रहा हूँ ना। नामधेय के लिए अलग वाक्य, तो नामधेय के तो ये उदाहरण हो गए ना, बस इससे हमें पता लगता है। देखो कहीं ये नहीं लिखा कि, लेकिन यहां नामधेय है, बस ये हमारे को पता लग गया। इतने सारे शब्द अब तक आ चुके और आगे भी आएंगे, तो पता लगा ये नाम है, बस इतना हमारे को पता। निश्चय कैसे किया कि ये नामधेय है, बस वही तो उलझन निकाल रहे हैं। और जी इसी वाक्य को लेकर के अगर हम विधि की दृष्टि से प्रश्न पूछे हाँ। कि इसमें कौन सी विधि है, किसकी विधि है? जी हाँ मतलब गुण विधि है, उत्पत्ति विधि है, अधिकार विधि हाँ। है, तो कौन सी विधि है? हाँ। तो उसका उत्तर होगा कि गुण विधि है। गुण विधि है, बस स्पष्ट है। देखो ये तो सिद्धांति स्वयं तथा पंचदशानी आज्यानि भवन्ति इति आज्येषु पंचदशता स्वीकार ही तो कर रहे हैं ना। इसमें पूर्व पक्षी और सिद्धांति में कोई मतभेद नहीं है, वो समान है, उस वो विवाद का विषय ही नहीं है यहाँ पर। हो गया है जी। आज्य शब्द क्या है? इन्होंने देखो सब अलग से लिखा है ना, संकेतित किया है स्पष्ट भाष्यकार ने। इति चित्रा शब्द, पवमान शब्द, आज्य शब्द, पृष्ठ शब्द गुण विधय उत कर्म नामधेयानि इति संशय। 291 पृष्ठ के प्राण, एक एक के आगे शब्द 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 बोल करके इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, यही बस हमारे लिए विचार का विषय। ठीक है, आगे चलेंगे। तो पृष्ठ संख्या 296, तीसरा अधिकरण है, नाम है इसका तत्प्रख्याधिकरणम। तो तत्प्रख्य शास्त्रत्वात्, वो हमें तत्प्रख्य शास्त्रात् वो एक हेतु के रूप में था। और ये हम अगला चौथा सूत्र भी देखेंगे, तत्प्रख्यंच अन्य शास्त्रम शब्द यहां पर भी आया, तो इसी को लेकर के हेतु के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए तत्प्रख्याधिकरणम ये एक नाम दे दिया। अथवा अग्निहोत्रादि शब्दानाम याग नामधेयताधिकरणम वा, अग्निहोत्रादि शब्दों का याग नामधेयता है। अग्निहोत्र शब्द नाम है, गुण विधि नहीं है यहां पर, ये कथन। तो वाक्य देखेंगे, 2 वाक्य लिए इन्होंने। अर्थ संग्रह में तो प्राय करके एक एक वाक्य लेते हैं या 2 ले लेते हैं, यहाँ कई अन्य उदाहरण भी दे देते हैं। तो यहाँ का जो मुख्य उदाहरण है, अर्थ संग्रह में भी यही उदाहरण लेकर के चर्चा की गई है। तो पहला वाक्य है अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग कामः। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भेद होता है। यहां पर जैसे स्वर्ग काम है लिखा गया, अर्थ संग्रह में स्वर्ग काम है नहीं लिखा, अग्निहोत्रम ज्योति लेके चर्चा की है। अब पीछे हमने देखा था तो वहां पर उद्भिदा यजेता, अब यहां पशु काम है नहीं लिखा हुआ था, अर्थ संग्रह में पशु काम है लिखा हुआ था, मतलब फल का कथन। तो वो थोड़ा भेद हो सकता है, लेकिन मुख्य विषय वही है। तो अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग काम इति, ये एक वाक्य हुआ। और आघारम आघारयति इति च समामनन्ति, ये दूसरा वाक्य हुआ। ऐसा पाठ समामन हमने देखा जाता है। तत्र संशय है कि अग्निहोत्र शब्द आघार शब्दश्च गुण विधि, ये जो 2 शब्द हैं ये गुण विधि हैं। उत कर्म नामधेय इति, अथवा ये दोनों कर्म नामधेय हैं। तो पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है गुण विधि इति ब्रूमा, हम तो गुण विधि मानते हैं। सिद्धांति कुतः, क्यों? बोले गम्यते ही अग्नये होत्रम अस्मिनिति। अग्निहोत्र शब्द को हम देखेंगे, ऐसे निर्वचन करेंगे तो क्या होगा? अग्नये होत्रम अस्मिन, अग्नि के लिए जिसमें होत्र किया जाता है, होम किया जाता है, उसे अग्निहोत्र कहते हैं। तो गुण की विधि हो गई ना। तो अग्नये जो है ये यहां पर गुण हो गया। अग्नये क्या हो गया? देवता। हाँ, द्रव्य और देवता होते हैं। तो जो देवता का कथन है ये गुण का कथन है याग के लिए, उसको प्रधान नहीं माना जाता है देवता को। वहां प्रश्न आता है ना, वो ये उसके लिए तो वो उसके लिए, तो आहुति किस में दे रहे हैं? अग्नि के लिए। अग्नि के लिए तो कौन मुख्य हो गया? हो गया देवता मुख्य हो जाएगा। और उस तरह नहीं देखते भाई, ये तो देवता तो वहां पर साधन बन रहा है, किसके लिए? फल प्राप्ति के लिए। ये जो आहुति दे रहे हैं वो दिखने में तो देवता के लिए दे रहे हैं, लेकिन देवता को क्यों दे रहे हैं हम आहुति? देवता से फल की प्राप्ति होने वाली है। तो देवता लक्ष्य नहीं है, देवता साधन है। ठीक है? नहीं, देवता साधन बन रहा है। वैसे तो देवता बड़ा होता है, लेकिन देवता साधन बन रहा है, कारण बन रहा है।
कई जने आक्षेप करते हैं ना कि जी योग दर्शन में लिखा है ईश्वर प्रणिधानात् वा, तो बोले यहां पर ईश्वर को लक्ष्य नहीं बनाया गया, ईश्वर को तो साधन बना दिया गया है यहाँ पर। आत्मा तो स्वयं है जिसको मुक्ति प्राप्त करनी है या जो भी प्राप्त करना है, जो भी लक्ष्य है, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का प्रणिधान करना, तो ईश्वर को तो यहाँ साधन बना दिया गया, ईश्वर साध्य नहीं है ऐसे। तो देवता भी यहाँ पर, ये चर्चाएं आएंगी आगे और देखेंगे, अभी चलो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। तो गम्यते ही अग्नयहोत्रम अस्मिनिति, तथा ये तो पहले के लिए, दूसरा आघारम के लिए कह रहे हैं तत्र क्षरण समर्थम द्रव्यम घृतादि। तो जो क्षरण में समर्थ द्रव्य हो, जिसका क्षरण किया जाए, मतलब जिससे आघरण हो सकता है, तो घृ धातु जो होती है वो सेचन और क्षरण दीप्त्यो प्रस्रवणे, इन्हीं अर्थों में है ना। तो आघारम आघारेते, हम आघार आहुतियां देते हैं ना, कैसे देते हैं, क्षरण करते हुए देते हैं ना, ऐसा इस तरह से। तो आघारम आघारयति इति, तो प्रसिद्धे एवं अनुग्रहिष्यते, प्रसिद्धि ही एवं अनुग्रहिष्यते। तो अब जब हम गुण विधि मानेंगे तो प्रसिद्धि का अनुग्रह हो जाएगा, ये उसका हेतु भी था, पहले भी 3 हेतु थे, उसमें प्रसिद्धि का अनुग्रह भी एक हेतु था। आगे गुण विधिश्च दर्वी होमे आघारश्च उपांशु यागे। तो ये जो दर्वी होम के अंदर है उसमें गुण की विधि होगी। गुण कौन है यहाँ पर, देवता। ये जो दर्वी होम है ना, ये प्रकृति है ना विकृति है। याग होते हैं ना, प्रकृति याग, विकृति याग, पीछे हमने समझा था कि प्रकृति से धर्म विकृति में आ जाते हैं, और विकृति के अपने विशिष्ट धर्म भी होते हैं, तो वो नहीं आते, अतिरिक्त आ जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म उस ऐसे होते हैं जो न प्रकृति है न विकृति है, तो उसमें सब कुछ कहां, दूसरी जगह से आएगा। तो दर्वी होम न प्रकृति है न विकृति है, अर्थात वहां देवता का कथन नहीं है। तो देवता कहां से आएगा, इससे आ जाएगा अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग कामः। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं गुण विधिश्च, गुण विधि किसकी, देवता की। देवता भी गुण मान करके कह रहे हैं, और देवता है अग्नि। गुण विधिश्च दर्वी होम में, इससे दर्वी होम में गुण की विधि हो जाएगी। और आघारश्च उपांशु याज, उपांशु याज में, याग में आघार की विधि हो जाएगी। तो आघार मतलब तो जिसको क्षरण किया जा सकता है, मतलब घृत। तो घृत भी गुण है, द्रव्य है। तो उपांशु याज में वहां पर द्रव्य का कथन नहीं है कि किससे आहुति दे, बोले उसका आघारम आघारयति से वहां पर ये गुण चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, तत्रैतयोर अर्थवत्ता, यहां इसकी अर्थवत्ता हो जाएगी। 3 हेतु दे ना, तो उसमें एक तो प्रसिद्धि का अनुग्रह हो गया, एक इसकी अर्थवत्ता हो गई, सार्थक हो गया उस तरह से। और प्रवृत्ति विशेष करत्वंच, कर्म में भी प्रवृत्ति में विशेषता हो गई, तो इसलिए यहां गुण विधि है। आगे न च गुण विधि पक्षे लक्षणा भवती, और जो आप गुण विधि करने में मत्वर्थ लक्षणा का दोष देते थे, यहां हमने मत्वर्थ लक्षणा भी नहीं कही है, तो वो भी दोष नहीं होगी। कैसी लक्षणा, यथा उद्भिदा यजेत, जैसे वहां पर थी, तो वो दोष यहां नहीं आएगा। तो अग्निहोत्रे समासेन अवगतम गुण विधानम, और अग्निहोत्र में शब्द में गुण विधान कैसे पता लगा, समास से पता लग गया, यहां पर ऐसा ही समास किया यहां पर। तो यद्यपि ये चर्चा आगे अग्निहोत्र शब्द की युधिष्ठिर जी ने अलग से उठाई है कि अग्निहोत्र शब्द में कौन सा समास माने, तत्पुरुष समास माने या बहुव्रीहि समास माने। तो युधिष्ठिर जी का तो अभिप्राय है यहां पर तत्पुरुष समास मानना चाहिए, और अन्यों के मत के अनुसार यहां पर बहुव्रीहि समास मानना चाहिए। और इसका निर्धारण स्वर के आधार पर भी किया गया है। जब तत्पुरुष समास मानेंगे यहां पर, तो स्वर जो है प्रकृति के समान, वो अंतोदात्त होगा। अग्निहोत्रम में अंतोदात्त होगा, यानी पहले के जो सारे हैं वो अनुदात्त होंगे। और जब बहुव्रीहि समास मानेंगे तो बहुव्रीहि प्रकृतिया पूर्व पदम, पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा। तो पूर्व पद अग्नि शब्द है, ये अंतोदात्त है, तो पहला तो अनुदात्त होगा, फिर ये उदात्त होगा, और आगे का स्वर बदल जाएगा। यानी अग्निहोत्र शब्द तत्पुरुष समास में तो अंतोदात्त होगा, और बहुव्रीहि समास में मध्योदात्त कह लीजिए, यानी अग्नि का जो ई है वो उदात्त हो जाएगा। ये भेद होगा, स्वर का भेद होगा। और अधिकांश ये शब्द मिलता है अंतोदात्त। तो अंतोदात्त मिलता है तो वो एक पक्ष है, इसमें विचार का है भी, और आप युधिष्ठिर जी वाला और पढ़ लेना उस बात को, और कुछ चर्चा होगी तो उस पर भी कर लेंगे। तो यहां पर क्या, अग्निहोत्रे समासेन अवगतम गुण विधानम, इस शब्द में गुण का विधान कैसे, समास के द्वारा पता लगा हमारे को। और आघारे भी, आघार में भी आघारम निर्वर्तयति, आघारम जो आघार को संपन्न करता है उसे आघार कहते हैं।
तो इसलिए इससे भी पता लगा इति श्रुत्या एवं गुणो विधीयते। तो जो हम गुण का विधान कर रहे हैं ये श्रुति से ही हो रहा है, क्योंकि समास से कर गए वो भी श्रुति से है, और आघारम निर्वर्तयति ये भी है, तो अर्थात हमने लक्षण वगैरह कुछ नहीं किए। तस्मात् गुण विधि इति एवं प्राप्ते ब्रूमा। अब इसके ऊपर सिद्धांति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो चौथा सूत्र देखिए, तो तत्प्रख्यंच अन्य शास्त्रम, तो उसको बताने वाला अन्य शास्त्र है। किसको? गुण को बताने वाला अन्य शास्त्र है, इसलिए यहां पर गुण विधि नहीं होगी, यहां नामधेय है, ये हेतु है इनका। भाष्य देखिए, तत्प्रख्यंच अन्य शास्त्रम, सूत्र को जो का तो लिख दिया। तो यौ गुणौ एताभ्याम विधीयते, जो दो गुण इन दोनों वाक्यों के द्वारा विहित किए जा रहे हैं, मतलब आपके द्वारा पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, इति आशंक्यते, इस पे आशंका की जा रही है। क्या? तो अन्यथा एवं अवगतौ, वो दोनों के दोनों तो अन्य वाक्यों से ही पता लग गए। किससे? उदाहरण दे रहे हैं, यद अग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, तो अग्नि और प्रजापति इन दो देवताओं के लिए के कारण सायकाल होता है। अग्नये स्वाहा, मतलब प्रजापति भी आता है ना वहां, तो अग्नि और प्रजापति की दो देवता का वहां कथन हो गया। तो इति देवता विधानम, देखो देवता का कथन हो गया। चतुर्गृहीतम व एतद अभूत तस्य आघारम आघार्य इति आघारे च द्रव्य विधि, तो आघार में यहां द्रव्य की विधि कर दी गई है कि ये चतुर्गृहीतम, 4 बार लेते हैं उसमें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके लेते हैं। तो चतुर्गृहीतम व एतत् अभूत तस्य आघारम आघार्य, उसका आघरण करना चाहिए, तो ये भी द्रव्य की विधि घृत की आ गई। तो अविदित वेदनंच विधिर इति उच्यते, विधि किसे कहते हैं? अविदित वेदनम, अपूर्व होती है विधि। अब ये एक नया शब्द उन्होंने कहा, अविदित वेदनम, अविदित को जनाने वाला, अविदित वेदनंच विधिर इति उच्यते, वो तो सिद्ध है ही। विदितम च अन्यत्र, विदितम च अत्र अन्यतो गुण विधानम, तो इस विषय में अन्य वाक्यों से गुण का विधान विदित है। तस्मात् न गुण विधि, इसलिए गुण विधि नहीं है। नामधेय तो संभवता, नामधेय से संभव हो सकते हैं। कैसे? यस्मिन अग्नये होत्रम होमो भवति तत् अग्निहोत्रम, तो जिस में, यस्मिन जिसमें अग्नि के लिए होत्र यानी होम किया जाता है उसको अग्निहोत्र कहते हैं। अग्नि के लिए जिसमें होम किया जाता है उसको अग्निहोत्र कहते हैं। दीर्घ धारा, क्षरण क्रिया, और जो आघारम आघारयति जो है उसमें दीर्घ धारा होती है। यूं तो क्षरण एक जगह भी कर देते हैं, लेकिन यहां पर दीर्घ धारा और क्षरण की क्रिया होती है, उसमें धारा दीर्घ होती है और क्षरण की क्रिया साथ में होती है। प्रसिद्ध एव आघार, इसलिए ये जो आघार है ना, ये तो प्रसिद्ध ही है पहले से, ये भी प्रसिद्ध है। तस्मात् कर्म नामधेय, ये दोनों कर्म के नाम है। प्रसिद्ध्यादयश्च उक्तोत्तरः, और पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना प्रसिद्धि का अनुग्रह होगा, और ये तो हम इनके उत्तर तो पहले दे चुके हैं, पिछले अधिकरणों में जो उत्तर थे वो यहां पर लगेंगे। प्रजापति निवृत्त्यर्थम अग्नि विधानम भविष्यति इति चेत नहीं तदेवम, कोई कहे कि जी यहां पर अग्निहोत्र शब्द पढ़ा है, तो चूंकि वहां पर अग्नि और प्रजापति दो देवता थे, और यहां अग्निहोत्र शब्द पढ़ा है, तो अग्नि शब्द कथन किया जाता हुआ प्रजापति की निवृत्ति के लिए है, ऐसा कोई अगर कहे तो। 2 प्राप्त थे और 2 में एक ही का कथन कर रहे हैं, तो दूसरे को हटाने के लिए। सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, और नियम सूत्राणाम निषेधे तात्पर्य, उस शैली से पूर्व पक्षी अगर आक्षेप करे कि प्रजापति निवृत्त्यर्थम अग्नि विधानम भविष्यति इति चेत, तो कहते हैं नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं। क्यों? अग्नि ही एष विधातुम शक्नोति, अग्निम ही एष, ये जो वाक्य है केवल अग्नि का विधान कर सकता है, न प्रजापतिम प्रतिषेध, तुम प्रजापति का प्रतिषेध ये यहां नहीं कर सकता है। प्रतिषिध्यमानस्य च प्रजापतिर विधायकम विधानम अनर्थकम स्यात्, और यदि आप यहाँ इसका निषेध कर दोगे तो वो जो वहां प्रजापति का विधान है वो अनर्थक हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे निषेध नहीं कर सकते उसका। प्रजापतिर देवता इति गम्यते, प्रजापति है वो देवता जाना जाता है। गम्यमानम च न शक्यम मिथ्या इति कल्पयितुम, और जब प्रजापति देवता जाना जा रहा है तो उसको मिथ्या नहीं कल्पित कर सकते आप। अतो अयम असमाधि ही, इसलिए जो आपने कथन किए वो समाधान नहीं है, असमाधि है। किसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है? उच्यते आघारम आघरयति इति द्रव्य पराचोदना, ये जो वाक्य है आघारम आघरयति, ये द्रव्य परक है, अर्थात
गुण को कहने वाला है। आघारम आघारयति, आघारयति ये तो गुण कर्म को बता रहा है, और आघार है वो द्रव्य को कह रहा है। यस्तु द्रव्यम चिकीर्षते इति, आगे सूत्र आएगा, तो जिनके द्वारा द्रव्य की चिकित्सा की जाती है, जिनके द्वारा, ठीक है, वो आगे आएगा, तो उसे द्रव्य कहते हैं। यस्तु द्रव्यम, जिस उसे कर्म कहते हैं जिसके द्वारा द्रव्य की कामना करती है, जिससे द्रव्य की चिकित्सा करने की इच्छा होती है। तो ये वचन है, इससे ये जाना कि ये जो ये है ये द्रव्य परक है। द्रव्यम ही अनया क्रिया क्षार्यते, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा द्रव्य का ही क्षरण किया जाता है। क्षारितम च यागम साधयति इति, और ये क्षारित किया हुआ याग का यानी प्रधान कर्म का को सिद्ध करता है। तत्कस्य प्रधान से कर्मणो नामधेयम इति, ये पूछें कि किस प्रधान कर्म का नामधेय है, तो सिद्धांत कह रहा है उच्यते एतदेव अवधारणम प्रधान कर्म, ये जो अवधारण है यही यहां पर प्रधान कर्म है। पूर्व पक्षी कहता है ननु अस्य द्रव्य देवतम नास्ति, बोले यहां पर तो न तो द्रव्य का कथन है न देवता का कथन है। तो सिद्धांति कहता है अस्ति इति ब्रूम, है वो अन्य जगह, कहां, तस्य आघारम आघार्य इति आज्यम द्रव्यम, तो तस्य आघारम आघार्य, आघार जो है वो आघारण के योग्य है, तो ये तो आज्य का कथन हो गया। और मंत्र वर्णी की देवता, और देवता का कथन कैसे हुआ, मंत्र वर्ण से हुआ, मंत्र में देवता का कथन है। वो कौन सा मंत्र है यहां पर, वो है इत इंद्र ऊर्ध्वोध्वरः इति आघारम आघारयति इति मंत्रो ही अभिदधत, तो यहां पर मंत्र ही ये कर लेता है कि इंद्र शब्द यहां मंत्र में आया, तो मंत्र वर्ण से ही देवता का ज्ञान हो गया, तो देवता का भी पता है और आज्य का भी पता है। तो इति मंत्रो अभिदधत कर्म तत्साधनम व कर्मणि समवयति, तो ये मंत्र उसका विधान करता हुआ देवता का कर्म और उसके साधन का व कर्म का साधनम व उसको कर्मणि समवयति, उसको कर्म के साथ में जोड़ देता है। एषा च मंत्र इंद्रम अभिधातुम शक्नोति, तो ये मंत्र इंद्र का विधान कर सकता है। स यद इंद्र, और वो जो इंद्र है, तत्साधनम भवेत, वो कर्म का साधन बनेगा। इंद्र जो देवता है वो तत्साधन, वो साधन बनेगा, किसका, कर्म का साधन बनेगा। एवं अनेन मंत्रेण आघार शक्यते कर्तुम, इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा, मंत्रेण एक ही मात्रा, आघार किया जा सकता है। तस्मात इंद्रो देवता, इसलिए इंद्र तो देवता है, और द्रव्य देवता संयुक्तम आघरणम, और ये जो आघरण है ये द्रव्य और देवता दोनों से युक्त है। तस्मात यजति, इसलिए ये याग है, यज धातु का प्रयोग किया जा सकता है। तस्य यजते नामधेयम, और वो जो यजन है उसी का ये नाम है आघरणम। तो इति अग्निहोत्रादि शब्दानाम याग नामधेयताधिकरणम, इसको तत्प्रख्य न्याय से कह दिया गया। तो दो शब्द हमारे यहां विचारणीय थे, कौन से, एक तो अग्निहोत्र और दूसरा आघरण, आघारयति या तो आघरणम, आघार जो है। आघार शब्द और अग्निहोत्र ये दोनों नामधेय हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। इस प्रकरण को देख लेना आगे, अग्निहोत्र की जो कर्म नामधेयता है और समास की विवेचना युधिष्ठिर जी ने लिखी, और उन्होंने अपना अभिप्राय भी लिखा है, क्योंकि दृष्टि भेद है अन्य टीकाकारों की दृष्टि से, तो उन्होंने ये व्याख्या की, आप स्वयं देख लेना, और उसमें कोई समझ में ना आए तो फिर पूछ लेना। प्रणव। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते।